दोस्तों आईपीएल 2025 अब किसी रोमांचक वेब सीरीज का आखिरी एपिसोड बन चुका है, जहां हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की कहानी में ट्विस्ट ऐसा आता है जैसे स्क्रीन पर अचानक टू बी कंटिन्यूड फ्लैश हो जाए। और अब ये ट्विस्ट आया है 53वें मुकाबले में, जहां अजिंक्य शांत योद्धा रहाणे की अगुवाई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और रियान जवानी के जोश में कप्तान पराग की राजस्थान रॉयल्स आपस में भिड़ी, और ऐसा भिड़ी कि पॉइंट्स टेबल की पूरी फिजिक्स ही बदल गई। जिस मुकाबले की शुरुआत एक सिंपल क्रिकेट मैच की तरह हुई थी, उसका एंडिंग ऐसा निकला जैसे किसी फिल्म में इंटरवल के बाद सब कुछ उल्टा हो गया। लेकिन इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में हुए उलटफेर की तह में जाने से पहले चलो इन दोनों टीमों की अब तक की रेलगाड़ी जैसी जर्नी पर एक झलक मार लेते हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स का सीजन कुछ इस तरह खुला जैसे सुबह सुबह अलार्म बजे और फोन लो बैटरी में हो, ऊपर से नेटवर्क गायब। ओपनिंग मैच में आरसीबी ने ऐसी धुलाई की कि रहाणे एंड कंपनी ने टीम मीटिंग में मौन व्रत रख लिया। लेकिन फिर दूसरे ही मैच में राजस्थान को पटक कर लगा कि कोलकाता की बैटरी फुल चार्ज हो गई है। पर तीसरे ही मैच में मुंबई इंडियंस ने उन्हें फिर से स्लो मोशन में डाल दिया। फिर तो ये टीम चक्रीले रास्ते पर चल पड़ी, कभी जीत के पेट्रोल से आगे बढ़ी, कभी हार की पंक्चर से रुक गई। सनराइजर्स को हराकर वापसी का ऐलान किया, लेकिन लखनऊ ने रिमोट उठाकर चैनल ही बदल दिया। चेन्नई पर जीत से फिर जोश आया, पर पंजाब और गुजरात से दो बाउंसर ऐसी खाई कि टीम 2 कदम पीछे खिसक गई। 9वां मैच बारिश ने धो दिया, मतलब पूरा एपिसोड ही स्किप हो गया। फिर दिल्ली के खिलाफ जो जीते तो लगा अब रफ्तार मिल गई है, यानी रहाणे एंड ब्रिगेड ने धीरे धीरे अपने पुराने अवतार की झलक दिखानी शुरू की। अब आते हैं राजस्थान रॉयल्स पर, जिनकी जर्नी ऐसी रही जैसे कोई सरकारी फॉर्म भरने गया हो। लाइन लंबी, इंटरनेट स्लो और हर बार सेशन एक्सपायर्ड का मैसेज। सीजन की शुरुआत ही 2 तगड़े थप्पड़ों से हुई। पहले हैदराबाद ने उड़ाया, फिर कोलकाता ने चटनी बना दी। फैंस ने तो चैनल तक बदल डाला और बोले राजस्थान नहीं खेल रही, ये तो किसी सीरियल का करुणापूर्ण एपिसोड चल रहा है। फिर चेन्नई और पंजाब पर 2 दमदार जीत आईं तो लगा नया हीरो एंट्री मार गया है। लेकिन फिर आया वो दौर जिसे याद कर टीम भी कांप जाती होगी। 5 मैच लगातार हार गए, और ऐसे हारे जैसे कुतुब मीनार पर पतंग उड़ाने गए हों और हर बार डोर ही कट जाए। गुजरात, बैंगलोर, दिल्ली, लखनऊ और फिर से बैंगलोर, हर किसी ने रियान पराग की टीम को ऐसा धो डाला कि कैमरा भी शर्मा गया। कप्तान पराग ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकिया लेकर आना शुरू कर दिया। सोचने लगे कहीं गलती से तो टीम मैनेजमेंट ने मुझे कप्तान नहीं बना दिया। लेकिन फिर गुजरात को हराकर टीम ने सांस ली और लगा जैसे अस्पताल से डिस्चार्ज मिल गया हो। पर मुंबई ने फिर से पिछली जीत की खुजली मिटा दी। और फिर आया रविवार का महामुकाबला, कोलकाता बनाम राजस्थान, और इस मैच ने पॉइंट्स टेबल की चूलें हिला दी। जीत हार की लाठी से न सिर्फ इन दोनों टीमों की रैंकिंग उलट पलट गई, बल्कि इसका सीधा असर 4 और टीमों पर पड़ा। दिल्ली कैपिटल जैसी टीमों को लगा जैसे अचानक कोई बोर्ड एग्जाम का नया सिलेबस आ गया हो, तो वहीं बेंगलुरु जैसी टीमों ने ताली बजा दी और बोले बाबा जी का ठुल्लू मिल गया बोनस में। इस मैच ने ऐसे समीकरण बदले कि जैसे पूरे लीग में किसी ने कैलकुलेटर को रिसेट कर दिया हो। अब हर टीम की सांसें ऊपर नीचे चल रही हैं, और प्लेऑफ की लाइन में खड़े लोग एक दूसरे को शक की नजर से देख रहे हैं। ये मुकाबला नहीं था, पॉइंट्स टेबल का भूकंप था, और इसका झटका हर टीम के प्लान को हिलाकर रख गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, बताएंगे आपको आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2025 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों,
बिना देर किए आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो आईपीएल 2025 के पॉइंट से टेबल में सबसे निचले यानी कि 10वें पायदान पर महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग की टीम मौजूद है। महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, जिसने कभी आईपीएल को स्टाइल, स्वैग और सस्पेंस सिखाया, बेस्ट। अगर ये आईपीएल कोई स्टेज शो होता तो सीएसके इस बार बैकग्राउंड डांसर बनकर खड़ी रहती। स्पॉटलाइट गायब, डायलॉग मिसिंग और सीन से काटे हुए। लेकिन बात सिर्फ हार की नहीं है, ये कहानी उस आदमी की है जिसने कभी टाइमिंग से मैच जिताए, आज वो टाइम से हार रहा है। और ये हालत तब है जब धोनी खुद टीम के सिंहासन पर बैठे हैं। मगर अब वो शेर नहीं जो शिकार करता है, अब वो शेर है जो जंगल के आखिरी कोने में बैठा सब देख रहा है, चुपचाप लेकिन शान से। सीजन की शुरुआत धमाकेदार। पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस को धोकर लग रहा था कि सीएसके की वापसी वाली स्क्रिप्ट फिर से शूट हो रही है। लेकिन फिर शुरू हुआ वो सिलसिला जिसमें सीएसके के फैंस ने स्कोर नहीं, दर्द गिना। बैंगलोर ने बाइट मारा, राजस्थान ने भरोसा तोड़ा, दिल्ली ने गेंदबाजी की लुटिया डुबो दी, पंजाब ने तो जैसे मैच नहीं बदला लिया हो, और कोलकाता 2 बार मिलकर ऐसा धो डाला कि सीएसके की टीम गूगल पे प्लेऑफ का इसे बचे इन सर्च करने लगी। बीच में लखनऊ के खिलाफ जो एक जीत आई वो भी ऐसी लगी जैसे बीच मिड ओवर में बिजली चली गई हो, थोड़ा उजाला फिर अंधेरा। हैदराबाद ने स्पिन से ऐसा जाल बुना कि पूरी टीम उलझ के रह गई। पंजाब ने उम्मीदों की आखिरी मोमबत्ती भी बुझा दी और आरसीबी ने तो फिर से ठोक के वो कर दिया जिसका डर था। चेन्नई अब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। अब तक चेन्नई ने अपने खेले 11 मैच में सिर्फ 2 जीत, 9 हार, पॉइंट्स टेबल में सिर्फ 4 अंक और नेट रन रेट 1.120। यानी अब तीनों बचे मैच जीत भी लें तो भी अगले राउंड यानी कि प्लेऑफ का दरवाजा सीएस के लिए बंद हो चुका है। लेकिन अब यहां से कहानी हार की नहीं, अलविदा की है। हर मैच अब माही के आखिरी कदमों की गूंज है। हर बार जब धोनी बैट उठाते हैं स्टेडियम में शोर नहीं, श्रद्धांजलि बजती है। अब चेन्नई ट्रॉफी नहीं जीत सकती, लेकिन माही का ये आखिरी आईपीएल सीजन फैंस के लिए फेयरवेल नहीं, फेस्टिवल है। और जब वो आखिरी बार मैदान से बाहर जाएंगे तो ट्रॉफी किसी और की होगी, लेकिन सबसे बड़ा तालियां वाला पल बस माही के नाम होगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान पर पेट कमिंग्स की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद के टीम मौजूद है। सनराइजर्स हैदराबाद जो इस वक्त खुद को एक ऐसी टीम के तौर पर साबित कर रही है जिसे देखकर लगता है कि उसने शुरुआत तो धमाके से की थी, लेकिन अब वो अपनी वापसी के लिए गहरी सोच में डूब गई है। अब ये टीम अपने टॉप फॉर्म से कहीं दूर एक ऐसी सिचुएशन में है कि अगर आप उसे देखेंगे तो यही समझेंगे कि किसी ने इनकी ऑटोमेटिक बूस्टर को ऑन ऑफ कर दिया हो। फिर भी ये टीम हार मानने के मूड में नहीं है, बल्कि कमिंस और उनकी टीम अब खुद को साबित करने के लिए तैयार हो गए हैं। बात करें तो शुरुआत में जब पैट कमिंस की कप्तानी में हैदराबाद ने टूर्नामेंट का आगाज किया तो लगा जैसे इस टीम ने आईपीएल को अपनी खतरनाक टीम के तौर पर पेश किया हो। पहले राजस्थान रॉयल्स को ऐसी पटकी दी कि रॉयल्टी तक हिल गई, फिर पंजाब को भी ऐसा धोया कि जैसे किसी ने पंच से उड़ा दिया हो। 2 मैचों में ही ये टीम ऐसा जलवा दिखा रही थी कि लगा जैसे आईपीएल में इनकी ही चलेगी। लेकिन जैसे ही मुंबई इंडियंस ने गेम बदलने वाला झटका दिया, वैसे ही टीम की हालत पस्त हो गई। फिर दिल्ली ने रन चेज को धीमा किया, लखनऊ ने जैसे टीम की सारी एनर्जी निकाल दी, बैंगलोर ने बॉलिंग को ऐसे हिट किया कि टीम के खिलाड़ी बॉल ढूंढते रह गए, और फिर चेन्नई से एक मामूली जीत के बावजूद टीम की हालत ऐसी हो गई जैसे किसी के दिल टूटने के बाद खाली वक्त में बस पेंशन पे बैठकर सोच रहे हों क्या करूं मैं अब पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 10 मैचों में 7 हार और 3 जीत के साथ 6 अंक के साथ 9वें पायदान पर खड़ी इस टीम के पास अगर और एक मौका है प्ले ऑफ में जाने का तो वो है अपने बचे हुए 4 मैचों को जीतने का। लेकिन जीत से ज्यादा अहम है उन जीतों में ऐसा हमला करना कि विरोधी टीम का नेट रन रेट ब्लैक होल की तरह गायब हो जाए। हैदराबाद को अब हर मैच को इस तरह खेलना है कि जीत के साथ साथ दूसरी टीमों की रन फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएं। बात सिर्फ जीतने की नहीं बल्कि हर मुकाबले में इतना बड़ा टारगेट सेट करना है कि विरोधी टीम चाहे मैच जीतने के बाद भी मैच की बचे हुए समय के बारे में सोच सोच कर गिनते रहे। अगर एसआरएच अब से हैदराबादी अंदाज में खेली तो आईपीएल 2025 में ये टीम सबसे खतरनाक और रॉ मशीन बन सकती है। अब कमिंस को कप्तान नहीं कमांडर बनना होगा, जहां हर बॉल मिसाइल हो, हर ओवर बम धमाका हो और हर फील्ड प्लेसमेंट एक मास्टर स्ट्रेटजी। क्योंकि अब ये टीम मैदान में नहीं आईपीएल के सफर के अगले पन्नों को अपनी तरह से लिखने आ रही है, और अगर उन्होंने वापसी की तो ये किसी भी फिल्म से ज्यादा धमाकेदार होगी। अब अगली बार जब कोई बोले हैदराबाद तो नीचे है तो सिर्फ एक ही जवाब होगा, नीचे आया हूं अब ऊपर जाकर सबको झुलसा कर जाऊंगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8वीं पायदान पर रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है। आईपीएल
2025 की रेस में राजस्थान रॉयल्स वो टीम निकली जो शुरुआत में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरी, जैसे स्कूल का वो स्टूडेंट जो एग्जाम में नया पेन लेकर बैठा हो, चेहरा ऐसा जैसे सब याद है, लेकिन जैसे ही पेपर खुला पहला सवाल देख के ही सांस अटक गई। रियान पराग को कप्तानी मिलते ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई थी। किसी को लगा नए कप्तान के साथ नई क्रांति आएगी, किसी को लगा पुरानी कहानी में नया हीरो। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होते ही पहले 2 मैचों में ऐसी ठुकाई हुई कि टीम की आत्मा भी कहने लगी, यार एक बार फिर से टॉस से ही शुरू करते हैं। पंजाब और चेन्नई पर मिली जीतों ने थोड़ी जान फूंकी, लगा कि चलो अब गाड़ी ने रेस पकड़ ली है। लेकिन तभी दिल्ली, बैंगलोर, लखनऊ और गुजरात ने मिलकर ऐसा रियलिटी चेक कराया कि टीम फिर से लोडिंग पर अटक गई। हर मैच में बस एक ही डायलॉग सुनाई दिया, अरे यार थोड़ा और बन सकता था। फिर गुजरात के खिलाफ एक जीत मिली तो फैंस ने उम्मीद पाली कि शायद ये टीम अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी दिल्ली, बैंगलोर, लखनऊ और गुजरात ने मिलकर ऐसा रियलिटी चेकिंग कराया कि टीम फिर से लोडिंग पर अटक गई। हर मैच में बस एक ही डायलॉग सुनाई दिया, अरे यार थोड़ा और बन सकता था। फिर गुजरात के खिलाफ एक जीत मिली तो फैंस ने उम्मीद पाली कि शायद ये टीम अभी भी जिंदा है। लेकिन तभी मुंबई ने आकर ऐसा सिस्टम शटडाउन मारा कि पूरी टीम जैसे हाइबरनेट मोड में चली गई। अब हाल ये है कि राजस्थान रॉयल्स ने 11 में से सिर्फ 3 मुकाबले जीते हैं, 6 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर बैठी है। वो भी ऐसे जैसे बस स्टैंड पर वो यात्री जो 4 घंटे से इंतजार कर रहा हो और कंडक्टर बोल दे, भाई बस तो निकल गई। नेट रन रेट 170 है, जो देखकर यही लगता है कि टीम रन बनाने नहीं, रन डोनेट करने उतरी थी। प्ले ऑफ की उम्मीदें अब कोई चमत्कार भी जिंदा नहीं कर सकती, क्योंकि बाकी बचे 3 मुकाबले जीत भी गए तो भी पॉइंट्स टेबल में 12 अंक ही होंगे। ऐसे में चेन्नई के बाद राजस्थान प्ले ऑफ की रेस से बाहर होने वाली दूसरी टीम बन चुकी है। अब राजस्थान के पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो बचे हुए मैचों में एंटरटेनमेंट की पूरी दुकान खोल दें बिना किसी टेंशन के, ओनल आउट अटैक करें, या फिर हेडफोन लगाकर हर मैच को गुड बाय पार्टी की तरह खेले ताकि आखिरी में फैंस कहें हारे जरूर लेकिन हंसाए बिना नहीं गए। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पर ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम मौजूद है। अगर आईपीएल 2025 एक हाई वोल्टेज डांस शो होता तो लखनऊ सुपर जायंट्स उस कंटेस्टेंट की तरह होते जो ऑडिशन में तो डांस इंडिया डांस वाला स्वैग लेकर आए, लेकिन जब स्टेज पर उतरे तो म्यूजिक ही मिस कर गए। कप्तान बने हैं ऋषभ पंत, जिनकी वापसी पर पूरा इंटरनेट भावुक हो गया था। सबको लगा ये तो अब पूरा शो चुरा लेगा, लेकिन रियलिटी शो की रियलिटी कुछ और ही निकली। शुरुआती एपिसोड्स में टीम ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि जजेस खड़े होकर ताली बजा रहे थे। हैदराबाद को बिना बीट छोड़े आउट कर दिया, गुजरात को ऐसा घुमाया कि स्पॉट बॉय तक कंफ्यूज हो गया और मुंबई के तो लाइट्स ही बंद कर दिए। लेकिन फिर जैसे ही शो में ट्रिकी थीम आया, टीम की स्टेप्स गड़बड़ा गई। पंजाब ने बीट बदल दी, कोलकाता ने रिदम हिला दी और चेन्नई ने ऐसा कटिंग राउंड डाला कि एलिमिनेशन की घंटी सुनाई देने लगी। फिर एक एपिसोड आया जब राजस्थान के खिलाफ टीम ने फुल एनर्जी के साथ स्टेज तोड़ दिया। बॉलिंग हो या बैटिंग, हर तरफ सिर्फ फायर ही फायर, लगा कि वापसी हो गई। लेकिन अगले ही एपिसोड में दिल्ली और मुंबई ने ऐसा स्कोरबोर्ड सेट किया कि एलएसजी के सपनों की बैकअप डांसर्स तक सीन से गायब हो गए। अब हालत ये है कि 10 मुकाबलों में से 5 जीतकर टीम 10 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर उस प्रतियोगी की तरह खड़ी है जिसे फिनाले का टिकट तो चाहिए, लेकिन उसके वॉट्स अटक गए हैं किसी नेटवर्क की वजह से। नेट रन रेट 0.325 है, जो ना ऊपर उठ पा रहा है ना ही नीचे गिर रहा है, बस वहीं अटका है जैसे किसी सोशल मीडिया ट्रेंड में सीन आ गया हो, लेकिन रिप्लाई नहीं। अब अगर इस सीजन के फिनाले यानी कि प्लेऑफ में पहुंचना है तो लखनऊ को बाकी बचे 4 में से कम 3 मैच जीतने होंगे, और वो भी कोई नॉर्मल विन नहीं। ऐसी विन्स चाहिए जो पूरी लीग की कोरियोग्राफी बिगाड़ दे। अब कोई स्लो मोशन मूव नहीं चलेगा, हर ओवर में हाई बीपीएम चाहिए, हर रन को म्यूजिक बीट की तरह पकड़ना होगा, वरना अगली स्टेज से सीधा आउट और फिर घर जाकर अरे यार थोड़ा और ट्राई कर लेते वाला डायलॉग ही बचेगा। ऋषभ पंत को अब सिर्फ परफॉर्मर नहीं, शो स्टॉपर बनना पड़ेगा, क्योंकि इस बार सिर्फ बैक फ्लिप से काम नहीं चलेगा, उन्हें स्टेज तो जलाना ही पड़ेगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 6वें पायदान पर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस तेज रफ्तार रेल में अगर कोई टीम एसी कोच की टिकट लेकर जनरल डिब्बे में फंस गई है तो वो है अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में चल रही कोलकाता नाइट राइडर्स। ये टीम वैसे तो निकली थी बड़े आराम से, घड़ी में टाइम देखकर, धूप में चश्मा लगाकर, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर भीड़ देखी, सैंडल चप्पल हाथ में लेकर दौड़ पड़ी और इस भागम भाग में अपने ही गेम प्लान से ठोकर खा बैठी। कप्तान रहाणे का कूल स्वैग देखकर लगा था कि शायद कोलकाता को अब वो पुराना ठहराव मिल जाएगा जो किसी चाय की दुकान पर मिलने वाली अदरक वाली चाय देता है, लेकिन आईपीएल की इस भट्टी में चाय भी खौल रही है और प्लेऑफ की शक्कर भी कम पड़ रही है। पहला मैच हारते ही जब टीम ने अचानक वापसी की स्क्रिप्ट लिखी तो राजस्थान, चेन्नई और हैदराबाद को ऐसी पटकनी दी
कि विरोधी टीमों के डगआउट में भी वाईफाई बंद हो गया। पर जैसे ही टीम को लगा कि अब तो ऑटो पायलट ऑन है, लखनऊ, गुजरात, पंजाब और मुंबई ने उन्हें ऐसा बैकस्पेस मारा कि बैटिंग ऑर्डर से लेकर गेंदबाजी तक सब कुछ डिलीट होता चला गया। ऊपर से एक मैच बारिश खा गई, जैसे 3 घंटे की मूवी में अचानक से ब्रेकिंग न्यूज आ जाए और इंटरवल ही ना मिले। लेकिन तभी कहानी ने फिर मोड़ लिया और दिल्ली अब राजस्थान के खिलाफ 2 ऐसी जीत निकाली कि दर्शकों को लगा, अरे ये तो क्लाइमेक्स में फिर से वापसी कर गया। अब कोलकाता 12 में से 5 जीत के साथ 11 अंकों पर छठे नंबर पर है और नेट रन रेट प्लस 0.271 की रफ्तार में ऐसे झूल रहा है जैसे किसी पुराने पंखे का रेगुलेटर ऊपर नीचे बस हिल रहा है, लेकिन चल कहां रहा है किसी को नहीं पता। प्ले ऑफ की टिकट चाहिए तो अब कोलकाता को बचे हुए 3 में से कम 2 मैच जीतने ही होंगे, और वो भी नॉर्मल जीत नहीं, ऐसी जीतें जो बाकी टीमों की कैलकुलेशन की कॉपी को ही फाड़ दें, क्योंकि अब एक भी मैच ऐसा नहीं बचा जहां सिर्फ रन बनाने से काम चल जाएगा। यहां हर ओवर में टीम को अपनी किस्मत का वाईफाई ऑन रखना पड़ेगा और रहाणे को अब सिर्फ टैक्टिकल कप्तानी नहीं, क्रिकेट की कॉमिक टाइमिंग भी साथ लानी पड़ेगी, वरना ये केकेआर की कहानी भी वही बन जाएगी जो हर साल क्लाइमैक्स से 2 स्टॉप पहले बस छूट जाने वाली कहानी होती है। न हार पूरी तरह आई, न जीत आखिरी तक रुकी, बस एक अधूरा टिकट जो किसी फॉलो अप सीजन का वादा करता है। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की मौजूद है। आईपीएल 2025 के रण में अगर कोई टीम बिन शोर शराबे के अपनी चालें चल रही है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स, जिसकी कमान इस बार अक्षर पटेल के कंधों पर है। अब ये कप्तान कोई माइकल बे की फिल्म का हीरो नहीं है जो हर मूवमेंट पर धमाका करे, ये तो वो रणनीतिक योद्धा है जो एक शांत चेहरे के पीछे मैदान में आग लगा देता है। न तामझाम न बड़बोले बयान। अक्षर पटेल की कप्तानी उस जासूस जैसी है जो मिशन पूरा होने के बाद ही बताता है कि वो मिशन पर था। दिल्ली कैपिटल्स का ये संस्करण भी कुछ वैसा ही है, कोई नारेबाजी नहीं, सिर्फ गहरी प्लानिंग और घातक एक्शन। सीजन की शुरुआत में जब कई टीमें अपने नाम का ढोल पीट रही थीं, तब दिल्ली ने लखनऊ को पकड़ के ऐसा झटका दिया कि बाकी टीमों ने हेलमेट कसने शुरू कर दिए। फिर हैदराबाद को बाढ़ में बहाया, चेन्नई और बैंगलोर को ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक दी कि उनका गेम प्लान तक रिकवरी मोड में चला गया। मुंबई से फिसले तो राजस्थान को पकड़कर ऐसे उलटा लटकाया जैसे पुरानी फिल्मों में विलेन को अंत में लटकाया जाता है। कोलकाता और बैंगलोर के खिलाफ 2 मैच हाथ से निकले जरूर, लेकिन दिल्ली ने वो एक्स्ट्रा हार नहीं मानी। गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और मैदान में फिर से वही आत्मविश्वास लेकर उतरे जो किसी हाई टेंशन ड्रामे के बीच हीरो की एंट्री वाला सीन होता है। दिल्ली अब 10 मैचों में 6 जीत के साथ 12 अंकों पर पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर खड़ी है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस देखकर लगता है जैसे ये टेबल की टॉप सीढ़ी पर चढ़ने के लिए बस 2 स्टेप और मांग रही है। प्लस 0.362 का नेट रन रेट उनके परफॉर्मेंस का ठप्पा है, एकदम बैलेंस्ड, पढ़ा लिखा और टॉप क्लास। प्ले ऑफ का रास्ता अब साफ है, लेकिन टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ। दिल्ली को बचे हुए 4 मैचों में कम से कम 2 जीत चाहिए, और अगर 3 या 4 में जीत गई तो फिर ये टीम सीधे उस फ्लाइट में बैठ जाएगी जो एलिमिनेटर नहीं सेमीफाइनल में लैंड करती है। बाकी टीमें जहां रन रेट की गणना में उलझी हैं, दिल्ली उस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां वो दूसरों का समीकरण बिगाड़कर अपनी सीट रिजर्व करा सकती है। और जिस तरह से अक्षर पटेल की कप्तानी में टीम हर मैच में अलग रंग दिखा रही है, वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली का ड्रेसिंग रूम प्ले ऑफ का वॉर रूम बन जाएगा और बाकी टीमों के लिए ये आईपीएल एक थ्रिलर फिल्म जैसा रह जाएगा, जिसमें क्लाइमेक्स तक ये तय नहीं होता कि विलेन कौन है और हीरो कब फाइनल पंच मारेगा। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाले किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की इस फिल्म में अगर कोई टीम बिना ट्रेलर के सीधा ब्लॉकबस्टर निकली है तो वो है किंग्स 11 पंजाब, और इस फिल्म का हीरो कोई और नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर है, जो कप्तान नहीं कैमरे के पीछे का डायरेक्टर लगता है। ना हल्ला करता है, ना किसी सीन में फालतू एंट्री मारता है, लेकिन जब स्क्रीन पर आता है तो पूरी स्क्रिप्ट पलट देता है। पंजाब की टीम वो कलाकार बन गई है जो एक ही टेक में परफेक्ट सीन दे देता है। शुरू में थोड़े रीटेक्स हुए जरूर, पर अब हर मैच में ऐसी परफॉर्मेंस है कि सामने वाली टीम स्क्रिप्ट ही भूल जाती है। सीजन की ओपनिंग में गुजरात को धोया ऐसा कि पहला ही शो सुपरहिट, फिर लखनऊ को तो रन देने के बजाय सस्पेंस थ्रिलर में फंसा दिया, और जब चेन्नई आई
तो उन्हें बाउंड्री के बाहर का रास्ता दिखाकर बता दिया कि ये सीजन हमारा है। हालांकि राजस्थान और हैदराबाद के सामने एक आध डायलॉग गड़बड़ा गए, लेकिन उसके बाद जो कमबैक हुआ वो किसी क्लाइमेक्स से कम नहीं था। बैंगलोर और कोलकाता को पकड़कर ऐसा कट मारा कि सब सोचने लगे ये टीम आईपीएल नहीं, शोले का रीमेक खेल रही है। बीच में बैंगलोर से एक झटका और बारिश से एक धोखा भी मिला, लेकिन इस टीम का जो जोश है ना, वो बारिश नहीं, सिर्फ ट्रॉफी देखकर ठंडा होता है। 9 में से 6 जीत के साथ पंजाब 13 अंकों पर है और पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर बैठे हैं। लेकिन इनका स्वैग देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये चौथे पर हैं। ये तो हर मैच में टॉप 2 की एनर्जी लेकर उतरते हैं। नेट रन रेट है +0.198, न ज्यादा मेकअप न कम लाइट, बिल्कुल उस लीड एक्टर की तरह जो हर फ्रेम में फिट बैठता है। अब प्ले ऑफ की एंट्री बस 2 जीत दूर है। 4 मैच बचे हैं और अगर इनमें से 3 भी जीत लिए तो फिर बाकी टीमों को अपना डायलॉग भी सोचने का वक्त नहीं मिलेगा और चारों जीत गए तो ट्रॉफी का रंग इस बार सरसों के साग वाला होने वाला है। किंग्स 11 पंजाब अब कोई टीम नहीं रही। ये तो आईपीएल की वायरल रील है जो हर मैच के बाद नए ट्रेंड सेट कर रही है। और अगला ट्रेंड क्या होगा ये ना टीम को पता है ना ऑडियंस को, लेकिन एक बात तय है, जहां जहां पंजाब खेलेगा वहां वहां स्क्रीन फुल ड्रामा और बैकग्राउंड म्यूजिक खुद ब खुद बजने लगेगा। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 की रेस में अगर कोई टीम चुपचाप सबको पीछे छोड़ने में मास्टर हो गई है तो वो है शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस। मतलब एकदम ऐसा किरदार जो पहले 2 एक्ट में बस बैकग्राउंड में चलता है, लेकिन तीसरे एक्ट में आते ही पूरी स्टोरी का हीरो बन जाता है। शुरुआत में जब पंजाब ने इनको धोया तो लोग बोले गिल का कप्तानी डेब्यू है, थोड़ा वक्त दो, लेकिन गुजरात ने वक्त नहीं लिया, सीधा स्क्रिप्ट ही पलट दी। फिर आई बैंगलोर, गुजरात बोली लाओ अगला। मुंबई आई, गुजरात बोली भेजो अगला। दिल्ली, हैदराबाद और कोलकाता आई। गुजरात ने तीनों को ऐसे आउट किया जैसे कोई पुराने चैप्टर से बोर होकर नया पेज खोल दे। राजस्थान से जरूर एक झटका लगा, पर गुजरात का स्टाइल ही ऐसा है, हर हार के बाद वापसी नहीं करते, वापसी का मतलब ही बदल देते हैं। शुभमन गिल इस टीम के कप्तान कम और आईपीएल के मिस्ट्री स्क्रिप्ट राइटर ज्यादा लगते हैं। साइलेंट मोड में चलते हैं, पर जो फैसला करते हैं वो पूरे मैच का मूड बदल देता है। उनके शॉट्स ऐसे लगते हैं जैसे बल्ला नहीं ब्रश चल रहा हो और हर बाउंड्री एक नई पेंटिंग बनाकर छोड़ती है। अब बात करें पॉइंट्स टेबल की, तो गुजरात के पास 10 में से 7 जीत के साथ 14 पॉइंट्स हैं और नेट रन रेट है +0.870, जो इतना मोटा है कि बाकी टीमों के एनआरआर को देखकर लगता है जैसे वो टूथपिक लेकर भालू से लड़ने निकले हों। प्ले ऑफ की गाड़ी में अब इन्हें बस एक जीत की जरूरत है, पर गुजरात वाले वो लोग हैं जो टिकट लेकर सीट नहीं ढूंढते, ये सीधे वीआईपी लाउंज में जा बैठते हैं। बाकी 4 में से 3 मैच जीत लिए तो टॉप 2 में इनकी एंट्री ऐसी पक्की है जैसे शादी में बैंड बजने की। और अगर चारों जीत गए तो फिर बाकी टीम्स प्ले ऑफ में नहीं, पोस्ट क्रेडिट सीन में ही दिखेंगी। गुजरात अब कोई टीम नहीं, ये उस सीजन का क्लाइमैक्स है जिसे देखने के बाद बाकी टीमों को बस यही बोलना पड़ रहा है, भाई अगली बार जल्दी आ जाना वरना फिर लेट हो जाओगे। वहीं आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 में अगर किसी टीम ने इस सीजन में अपने खेल को इस कदर चुनौतीपूर्ण और चैलेंजिंग बना दिया है कि हर मैच अब एक ऐतिहासिक छाप छोड़ने जैसा महसूस हो, तो वो है मुंबई इंडियंस। जहां एक समय ऐसा लगा कि शायद ये टीम थोड़ी सी धीमी है, एकदम नए तेवर में नहीं दिख रही, वहीं हार्दिक पांड्या की कप्तानी में इस टीम ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और जो धुआं मचाया वो ऐसा था कि बाकी टीमें गम के समुद्र में तैरने लगीं। शुरू में 2 बुरी हार ने मुंबई की राह में जैसे एक घना कोहरा फैला दिया था, लेकिन फिर जैसे ही मुंबई ने बैंगलोर और कोलकाता को अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की मर्जी से खेलवाया, दिल्ली को ऐसी हवा दी कि वो पूरी सीरीज को ही भूल गए, तो साफ था ये कोई सामान्य टीम नहीं बल्कि एक सुपर पावर है जो खुद को साबित कर रही है। हैदराबाद और चेन्नई को एक एक कर घेरने के बाद ये टीम अब ऐसी बन चुकी है जैसे किसी शातिर खिलाड़ी ने खेल के सारे स्टेट्स अपने लिए सेट कर लिए हों। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। मुंबई इंडियंस ने 11 मैचों में से 7 मैच जीतकर 14 अंकों के साथ अपनी पकड़ मजबूती से दूसरी पोजीशन पर बनाई है। और नेट रन रेट की बात करें तो +0.889 का रन रेट जैसे किसी सुपर हीरो का पावर लेवल हो,
जो मानो किसी फिल्म के सीन की तरह मैदान में दौड़ रहा हो। अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि केवल एक मैच जीतने से ही प्लेऑफ का दरवाजा खुल सकता है, लेकिन मुंबई का असली लक्ष्य यही है कि कम से कम 2 या 3 और मैच जीतकर टॉप 2 में अपनी जगह पक्की कर लें, ताकि बाकी टीमें सिर्फ उनकी रफ्तार देखती रहें। अगर चारों मैच जीतने में सफल हो गए तो ये टीम बाकी सभी टीमों के लिए महज एक सपने की तरह बन जाएगी, जो ट्रॉफी के पास भी नहीं पहुंच सकती। हार्दिक पांड्या, जिन्होंने टीम को इन कड़ी परिस्थितियों में लीड किया, अब खुद इस तरह के कप्तान बन गए हैं जो मैदान में आने के बाद बस यही कहते हैं, ये सब कुछ मेरी तरकीबों का नतीजा है और जीत बस मेरी है। मुंबई अब सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुकी है। ये सिर्फ आईपीएल का हिस्सा नहीं रही, ये एक ट्रेंड बन गई है। हर मैच में अपनी आक्रामकता, अपनी रणनीति और अपने जुनून से। अब आईपीएल में हर टीम यही कह रही है, सुनिए, जो ये कर रहे हैं वो हम भी नहीं कर पा रहे। अब मुंबई इंडियंस सिर्फ एक ब्रीड नहीं, एक अलग तरह की पारी बन चुकी है, जो दिन ब दिन खुद को साबित करती जा रही है। वही आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अब अगर टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 की पोजीशन पर रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम मौजूद है। आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में अगर किसी टीम ने धमाल मचाया है तो वो है रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। ये टीम अब किसी जादूगर की तरह मैदान पर उतरती है और सामने वाली टीम को यूं झकझोर देती है जैसे किसी साइलेंट किलर ने अपना निशाना साध लिया हो। शुरुआत में बेंगलोर ने थोड़ा चुपके से खेला, जैसे कोई सर्दी का मौसम अचानक गर्मी में बदलने वाला हो, और फिर देखते ही देखते ये टीम मैदान में आग की तरह फैल गई। पहले ही मैचों में कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसी बड़ी टीमों को धूल चटाते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने सबको यह सिखा दिया कि ये टीम अब सिर्फ मैच नहीं जीतने आई है, बल्कि एक ऐसे तूफान की तरह आई है जो मैदान पर उभरते ही सबको अपने रास्ते से हटा देता है। रजत पाटीदार की कप्तानी में बेंगलोर ने वह कर दिखाया जो कुछ टीमों का सपना होता है। शुरुआत में अगर थोड़ा ठंडा सा असर दिखा भी तो गुजरात जैसी टीम के खिलाफ एक जबरदस्त कड़ी टक्कर देने के बाद बेंगलोर ने जो वापसी की वह कुछ ऐसी थी जैसे समुद्र के नीचे उबलते हुए ज्वालामुखी का भड़कना। बेंगलोर की बल्लेबाजी अब सिर्फ रनों का पहाड़ नहीं बना रही, बल्कि ये किसी जादू की तरह मैदान में आते हैं और जो सामने आता है वो बेसुध हो जाता है। राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और चेन्नई जैसी टीमों के खिलाफ बेंगलोर ने जितनी धुआंधार बल्लेबाजी की उसकी मिसाल आईपीएल इतिहास में कम ही देखने को मिली है। यहां तक कि पंजाब और दिल्ली से मिली हार ने बेंगलोर को थोड़ा सा झटका दिया, लेकिन फिर टीम ने अपनी गलती से कुछ सीखा और अब वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई है। अब बेंगलोर की टीम ने आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में 11 मैचों में से 8 मैच जीतकर 16 अंक हासिल किए हैं और प्लस 0.480 का नेट रन रेट किसी ड्रैगन की तरह धुआं उगलता हुआ उड़ रहा है, जैसे बेंगलोर किसी स्पीडिंग रॉकेट की तरह सिडलाइन से टॉप की ओर बढ़ रहा हो। और हां, बात अगर प्लेऑफ की हो तो बेंगलोर ने प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनकर सबको यह समझा दिया कि उनका काम अब सिर्फ प्लेऑफ में पहुंचना नहीं है, बल्कि वे अब ट्रॉफी के लिए भी तैयार हैं। अब बेंगलोर की नजरें टॉप 1 और टॉप 2 की पोजीशन पर हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि यहां से अगर बचे हुए 3 मैचों में से कम 2 मैच भी जीत लिए तो बाकी सभी टीमों को उनका सामना करने का डर लगेगा। और अगर बेंगलोर ने चारों मैच जीत लिए तो बाकी टीमें बस यही सोचेंगी, क्या हम भी कभी इस स्तर तक पहुंच सकते हैं। बेंगलोर अब सिर्फ एक टीम नहीं रही, बल्कि यह आईपीएल की नई परिभाषा बन चुकी है, क्योंकि जब यह टीम बल्लेबाजी करती है तो वो सिर्फ रन नहीं बनाती, बल्कि ये एक इतिहास रच देती है। और जब रजत पाटीदार मैदान पर आते हैं तो वो सिर्फ नायक नहीं, एक सुपर हीरो बनकर खेलते हैं। हर कदम, उनका हर शॉट एक नया रिकॉर्ड बनाता है और हर गेंद पर ऐसा लगता है जैसे कोई नई सवारी चढ़ी हो। अब बेंगलोर का हर मैच एक मैसेज बन चुका है और हर जीत बाकी टीमों के लिए एक चेतावनी। इस सीजन में बेंगलोर न सिर्फ ट्रॉफी जीतने के लिए खेल रही है, बल्कि इसने आईपीएल को एक नया मुकाम, एक नया मतलब दिया है। और अब ये टीम सिर्फ मैदान में रन नहीं बना रही, बल्कि एक नई शौर्य गाथा लिख रही है। जैसे ही रविवार की दोपहर कोलकाता और राजस्थान की टक्कर हुई, आईपीएल 2025 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा धमाका हुआ मानो पूरा क्रिकेट मैदान नहीं बल्कि एक एक्सप्रेशन हो गया। एक सेकंड में सब कुछ बदल गया और टीमों ने गणित की क्लास की तरह हर अंक और रन रेट का हिसाब लगाना शुरू कर दिया, जैसे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ गया हो। अब यह आईपीएल नहीं, एक टाइफून बन चुका है और सबसे ऊपर बैठी है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। पहले जो टीम कभी धीमी रेलगाड़ी की तरह खेलती थी, अब वो बिना इंजन वाला प्राइवेट जेट बन चुकी है, जो सीधे एयरपोर्ट से उड़ान भरकर टॉप 2 की सीट पर बैठ चुकी है। टिकट कंफर्म है, खाना और बर्थ मिल चुका है और बाकी सभी टीमें बस खिड़की से हाथ हिलाकर कह रही हैं टाटा। वहीं मुंबई इंडियंस ने बिल्कुल चुपचाप अपने गेम में कुछ ऐसा ट्विस्ट डाला है
जैसे कोई थ्रिलर फिल्म का हीरो क्लाइमैक्स में अचानक प्लॉट पलट देता है। उनकी रन रेट अब बाकी टीमों के लिए सिर्फ रियर व्यू मिरर में नजर आ रही है, क्योंकि अब मुंबई उस फास्ट एंड फ्यूरियस स्पिनोनॉफ जैसा तेज रफ्तार से दौड़ रही है। पंजाब किंग्स भी अब बिना किसी शोरगुल के ऐसा शॉट मार रही है जैसे किसी म्यूट मोड में प्ले ऑन ऑफ का टिकट प्रिंट करवा रही हो। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी टीम साइलेंट किलर बनकर आखिरी सीन में कहे, सरप्राइज माफिया। फिर आता है गुजरात, जहां जितनी बार इन्हें बाहर किया गया उतनी बार वापसी करके ये टीम ऐसा बाउंस बैक करती है जैसे अब तो खत्म होने के बाद भी ये पॉपुलर क्लिप्स की तरह वापस आ जाती है। ये टीम हर बार अपनी सवारी चढ़ा लेती है और विराट के कमेंट्री वाले वाक्य जैसे पिक्चर अभी बाकी है बैकग्राउंड में गूंजते हैं और यही बताती है कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब आते हैं वो 4 टीमें जो पॉइंट्स टेबल के बीच फंसी हैं। लखनऊ, चेन्नई, राजस्थान और हैदराबाद। इनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे किसी फोन में जीपीएस काम ना कर रहा हो और बैटरी भी आधी हो। ये टीमें अब प्ले ऑफ के रास्ते नहीं ढूंढ रही बल्कि गूगल मैप्स पर अपनी डेस्टिनेशन सर्च कर रही हैं। लेकिन ट्रैफिक, टोल टैक्स और रूट नहीं मिला का मैसेज बस हर जगह घूम रहा है। लेकिन असली मजा तो दिल्ली और कोलकाता में आ गया है, जो पूरी सीजन तक ऐसे खेलते रहे जैसे छुट्टी पर आए हों, लेकिन अब किसी ने उनका ईयरफोन निकालकर चिल्ला दिया हो, 13 नंबर आ गया। अब ये दोनों टीमें ऐसे खेल रही हैं जैसे लास्ट ओवर में कप्तान खुद बैटिंग करने उतरे और हर गेंद को आउट ऑफ द पार्क भेजने का इरादा कर लिया हो। अब ये टूर्नामेंट एकदम बोर्ड एग्जाम जैसा बन गया है, जहां हर टीम ये जोड़ रही है, अगर वो हार जाएं, हम जीत जाएं और बारिश ने थोड़ा साथ दे दिया तो शायद रिजल्ट कार्ड में पास लिखा आए। अब यह सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं रहा, ये एक माइंड गेम बन चुका है, जहां हर टीम दूसरे की सीट छीनने के लिए लड़ रही है, जैसे ट्रॉफी नहीं कोई शादी की पहली पंक्ति की कुर्सी हो। तो अब सवाल है कि कौन सी 4 टीमें ट्रॉफी की फ्लाइट में बिजनेस क्लास की सीट पहले से कंफर्म कर चुकी हैं और कौन सी टीम्स अगले सीजन तक एयरपोर्ट के बाहर गोलगप्पे खाकर टाइम पास करने वाली हैं। और हाँ, इस बार आपका दिल किस टीम को चैंपियन बनते देखना चाहता है? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।